हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, खासकर एसएससी जीडी वालों के लिए। इस वीडियो को एक बार वो लास्ट तक देख लेंगे। इसी में से क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जो भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिए ताकि हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की जो सबसे बड़ी जो नादी घाटी परियोजना है वो उसका नाम बताइए। तो भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम है आपका भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। कौन से? भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। ये है जो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। वही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार के उत्पादन में कौन सा स्थान प्रथम नंबर पर है? तो कौन सा जो है दोस्तों प्रथम नंबर पर है? तो जोधपुर। कौन है दोस्तों? जोधपुर, जो कि आपके अनार के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम नंबर पर है आपका जोधपुर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे अधिक प्रोटीन जो है किस खाद्य पदार्थ में आपका पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन दोस्तों आपका सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? सोयाबीन में। वही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप। वही नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के आंतरिक संरचना के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वह है दोस्तों आपका भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस फसल का नाम बताइए जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कपास को। किसको कहा जाता है? कपास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कपास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम, आम, बड़गुलर आदि वृक्ष किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। कौन से क्षेत्र में आएंगे? प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्चतम प्रकार का कोककारिया कोयला कहाँ पाया जाता है? तो कोककारी कोयला जो है दोस्तों आपका सर्वोत्तम प्रकार का कोककारी कोयला यह आपका झरिया से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में आपका समुद्री ऊर्जा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? समुद्री ऊर्जा। आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमा सबसे अधिक किस पड़ोसी राज्य से साझा करती है? तो मध्य प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो है हिल एवं चेंजिंग नोवेड का सबसे पहले फतह की थी? तो ये आपका 1953 में यहाँ पर राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार आपका राइट आंसर होगा, तिब्बत का पठार। नदी की गति को दुगुना कर देने पर उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी? तो नदी के गति को दुगुना करने पर आपका यहाँ पर परिवहन शक्ति जो है 64 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 64 गुना। भारत का जो प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी है दोस्तों आपका मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका हरियाणा गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपका लनोज। क्या कहा जाएगा? उस मैदान को लनोज कहा जाता है। वही नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो भारत में दोस्तों, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। वही नेक्स्ट है, सर्वग्रहण चंद्र ग्रहण किस परिस्थिति में घटित होता है? तो सर्वग्रहण चंद्र ग्रहण जो है आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण में जो है आपका यहाँ पर घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो आपका दोनों ध्रुवों पर। कहाँ पर? दोनों ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आपका छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका पारसनाथ आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। मकर रेखा और कर्क रेखा के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मकर रेखा और कर्क रेखा के क्षेत्र को यहाँ पर जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के तल का कितने प्रतिशत भाग जल में है? तो पृथ्वी के तल का दोस्तों आपका 71% भाग जो है जल
में स्थित है। वही नेक्स्ट है, उस खनिज का नाम बताइए जो पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सा खनिज है दोस्तों जो भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सिलिका आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश आपका जापान है। कौन सा देश है? जापान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसाबी रेंज की खनिज जो है कहाँ से संबंधित है? तो मेसाबी रेंज की खनिज कहाँ से संबंधित है? तो ये लौह अयस्क कहाँ से है? लौह अयस्क से है। नहीं, नेक्स्ट देखिए, चुस्की का माटा नामक प्रसिद्ध खनन किस क्षेत्र खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो यहाँ तांबे का जो है खनन किया जाता है। तांबे के लिए यह प्रसिद्ध खनन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो जोहान्सबर्ग जो है दोस्तों सोने के खनन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, सोने के खनन के लिए। वही नेक्स्ट है, जुड़वा खनिज के नाम से जाने जाने वाला खनिज का नाम बताइए। तो जुड़वा खनिज के नाम से जाने जाने वाला खनिज है आपका सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता जो है दोस्तों आपका जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। वही नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के समस्त धरातलीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भाग खेती करने योग्य है? तो 11% जो है दोस्तों आपका खेती करने योग्य आपका भूमि यहाँ पर है। वही नेक्स्ट है, मकराना नामक जो है समुद्री तट किस देश में पाया जाता है? तो मकराना नामक जो समुद्री तट जो है आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। वही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में मुख्यतः दोस्तों 8 प्रकार की जो है मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, 8 प्रकार की। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत में जो है दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी। वही नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर है दोस्तों आपका फ्रिज में प्रतिशतक के रूप में किस गैस को जो है प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में दोस्तों आपका रिफ्रियन जो गैस है वह जो है दोस्तों प्रतिशतक अर्थात जो ठंडा करता है वो वाला गैस जो है इसमें रखा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी कहा जाता है। गुरुमुखी आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। भारत की प्रमुख भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो भारत की प्रमुख भूमिका रूप से देखें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है आपका कन्याकुमारी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध से दही बनने की सहायक बैक्टीरिया जो है उसका नाम बताइए। तो कौन सी बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने में सहायक होती है? तो वह है दोस्तों आपका लैक्टोबैसिलस। कौन से? लैक्टोबैसिलस यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में महान्यायवादी अनुच्छेद आपका यहाँ पर 76 अनुच्छेद 76 में स्थित है। भारत में स्थित कृत्रिम बंदरगाहों का नाम बताइए। तो कृत्रिम बंदरगाह जो है दोस्तों आपका चेन्नई या मद्रास बंदरगाह आपका जो है कृत्रिम बंदरगाह जो है ये है भारत का। वही नेक्स्ट देखें, भारत में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मनुष्य का जो है सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यह है दोस्तों आपका प्रमस्तिका सेरेब्रम कहा जाता है इसको, सेरेब्रम। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम प्रमस्तिष्क इसको कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे जो है दोस्तों के लिए प्रसिद्ध है। गैंडा यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, समुद्री गाय भारत के किस बायो रिजर्व में जो है वो स्थित है? तो यह मन्नार की खाड़ी में, कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है आपका 8
मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व की सबसे बड़ी महल का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा महल आपका वेटिकन सिटी जो कि इटली में है और ये यूरोप महाद्वीप में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गंगा डेल्टा में बने मैंग्रोव वन को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैंग्रोव वन जो कि आपका गंगा डेल्टा बंगाल खाड़ी में बनता है, जिसे दोस्तों सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। किसके? सुंदर वन। वही नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राजदूत का नाम बताइए। तो भारत की पहली महिला राजदूत आपका विजय लक्ष्मी पंडित ये हैं। भारत और चीन के बीच साझा की जाने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है दोस्तों, उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा। वही नेक्स्ट है, इतिहास में पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। तो पंजाब केसरी किसे कहा गया है? तो लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर होगा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। तो यहाँ पर अप्सरा, क्या है? अप्सरा। नेक्स्ट है, सतपुरा और विंध्य पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो वह नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। और उस नदी का नाम बताइए जो अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जीव के लिए जाना जाता है? तो यहाँ एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। वही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री वो है आपका कौटिल्य विष्णुगुप्त, इसको कहा जाता है दोस्तों चाणक्य, याद रखिएगा। तो यह है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा, और हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो है तो आपको देखने को मिल सके। देखिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।